Hi guys, welcome back. So today in this lecture we will discuss top 10 winter 25 release in flow features. So first it's this is the title and content layout with list that is top tips for building effective flows, new features for creating records, improved flow security with latest updates, enhanced email features CC and BCC. Choice lookup now supports multiple options, new errors and warning menu, updated save options, flow action button now available, improvements to flow repeater and enhancement to flow transform element. So firstly top tips for building effective flows. सो पहले क्या था कि जब हम लोग लूप के अंदर हम लोग जब अपडेट करते थे या क्रिएट करते थे रिकॉर्ड, तो एक टिप्स करके कुछ मैसेज आता था इसमें कि अवॉइड यूजिंग, ये लिखा है ना, अ लूप एलिमेंट पाथ दैट कंटेन गेट रिकॉर्ड्स, क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड में कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट फ्लो परफॉर्मेंस एंड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ रीचिंग एपेक्स गवर्नर लिमिट। अगर हम लूप के अंदर क्रिएट अपडेट चलाते हैं रिकॉर्ड को, तो उससे क्या होता है कि हमारी एपेक्स गवर्नर लिमिट एक्सीड्स कर पाती, रीच कर पाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा फ्लो फिर बाद में नहीं चलेगा क्योंकि गवर्नर लिमिट हम लोग हिट कर जाएंगे। सो अवॉइड यूजिंग द, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग टिप्स में ये बताता था। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम लूप के बाहर इसको कर दें और लूप के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज, असाइनमेंट वेरिएबल यूज़ कर ले। असाइनमेंट, उसमें क्या होगा, असाइनमेंट में कलेक्शन वेरिएबल की तरह हम उस डेटा को स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद एक बार लिस्ट पे सारा स्टोर कराने के बाद देन हम इसको क्रिएट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, एज डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो पहले ये बताते थे। सेकंड, अब आएंगे हम लोग न्यू फीचर्स फॉर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स। सो पहले अब क्या था कि क्रिएट जब हम रिकॉर्ड करते थे तो डायरेक्टली क्रिएट रिकॉर्ड हो जाता था, बट अब क्या, क्रिएट के साथ साथ आप रिकॉर्ड को अपडेट भी करा सकते हो, लाइक दिस। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू बी क्रिएट, दैट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। एंड इसमें रिकॉर्ड सोर्स कलेक्शन जब आप डालोगे, और एक अब नया फीचर आया है फ्लो में के अंदर जो कि अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है। जब आप इसको एनेबल करोगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि एट रन टाइम क्रिएट रिकॉर्ड एलिमेंट्स यूज टू स्पेसिफाइड फील्ड to either create a record or update an existing record for each record in the collection. If a record fails to create or update successfully, choose whether to try other records or collection rollback everything. तो उसमें क्या है कि कैसे एक्सटर्नल आईडी रिकॉर्ड यूनिक क्या है, एडिट फॉर एग्जिस्टिंग, जैसे वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को तुम्हें अपडेट करानी है, तो उसमें एग्जिस्टिंग कुछ तो यूनिक होगा, सेल्सफोर्स की आईडी होगा, एक्सटर्नल आईडी कुछ फील्ड के जरिए आप यूनिक कराना चाह रहे हो, तो उसमें रिकॉर्ड आईडी आप सर्च कर लो, तो सेल्सफोर्स की सबसे बेस्ट है यूनिक आईडी जो आपको मिलती है, रिकॉर्ड आईडी। तो वो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर। देन आफ्टर दैट व्हाट टू डू इफ अ रिकॉर्ड, if a create or update fails, तो process successful records, create or update only the record that are successful, process no record, don't create or update and roll back। ये आप चीज अपने कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो एक नया फीचर्स, बहुत ही अच्छा फीचर आया है क्रिएट रिकॉर्ड के अंदर कि आप अपडेट करा सकते हो साथ साथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज रेस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू रन फ्लोस। ये अपडेट विंटर 26 में आपको मिलेगा, जिसमें क्या होगा, दिस चेंजेस अप्लाई टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड सेल्सफोर्स क्लासिक मोबाइल। Okay, this update will enforce starting winter 26. Check the trust status page for your instance upgraded and make to make flow access more secure by ensuring only authorized users can run flow. So उसमें क्या होगा कि सम सपोज कर लो, इसमें क्या होता है कि हम अब यूज़र स्पेसिफिक फ्लोज के अंदर हम अब दे सकते हैं कि सपोज करो मुझे 2 यूज़र को फ्लो के अंदर चलानी है और बाकी लोगों को नहीं चलाना है, तो उसमें क्या है कि रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा यूज़र को, इसको मैं एक्सेस नहीं देना चाहता, इसको मैंने एक्सेस दिया, वो विंटर 26 के अंदर आ जाएगा सारी चीज़ें। काफ़ी एडवांस हो रखा है। एंड तीसरा अपडेट ये आया है फ्लो के अंदर, दैट इज इन्हांस्ड ईमेल फीचर्स सीसी एंड बीसीसी। पहले आप देखोगे तो जब सेंड ईमेल जब हम यूज़ करते हैं फ्लो के अंदर, तो उसमें क्या होता था कि एड्रेस लिस्ट तो जाता है, रेसिपिएंट लिस्ट, बट सीसी और बीसीसी में नहीं जाता। टू में तो जाता है, टू में तो मैं डाल सकता हूँ किसी ईमेल एड्रेस, बट सीसी और बीसीसी नहीं जाता। तो नया फीचर अपडेट हुआ है, जो अब सीसी, मेरी माउस दिख रही होगी आपको, तो बीसीसी रेसिपिएंट एड्रेस लिस्ट और सीसी रेसिपिएंट एड्रेस लिस्ट, जो कि ये दे रखा है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली।
ठीक है? ये काफ़ी अच्छा फीचर्स दे रखा है इसमें, सीसी रेसिपिएंट एंड बीसीसी रेसिपिएंट। बाकी इसमें क्या होता है कि जब आप इसको इंक्लूड करोगे तो 2 के साथ-साथ आपका सीसी और बीसीसी में किसी को रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। लेट्स सपोज़ मेरे पास लीड ऑब्जेक्ट है एंड लीड ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कुछ फील्ड है, टू सीसी और बीसीसी मैंने डाल रखा है, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया मैंने कॉमा सेपरेटेड करके डाल रखा है। टू के अंदर मैंने 5 मेल डाल रखी है, सीसी के अंदर मैंने 2 और बीसीसी के अंदर 1। ठीक है? तो वो चीज़ें कॉमा सेपरेटेड कर दें। जब आप यहाँ पर आओगे तो इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से फील्ड आपको सीसी के अंदर डालनी। जब आपने वो फील्ड सेलेक्ट कर लोगे तो उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड में जितनी वैल्यूज होगी वो सीसी के अंदर आ जाएगी। 2 के अंदर जितनी सारी ईमेल आईडी पड़ी होगी कॉमा सेपरेटेड में, वो उसके अंदर आ जाएगी। तो उस वजह से आप फ़ील्ड को यहाँ रेफ़रेंस ले सकते हो। ठीक है? बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ चॉइस लुकअप नाउ सपोर्ट मल्टीपल ऑप्शंस। सो पहले क्या था कि चॉइस लुकअप सपोर्ट नहीं करता था मल्टीपल ऑप्शंस। इसमें ये देख रहे हो? इसमें प्लानिंग, टेस्टिंग, अब क्या टास्क में अब मान लो अपॉर्च्युनिटीज़ है। अपॉर्च्युनिटीज़ में आप मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसमें क्या होता था कि सेलेक्ट नहीं हो पाता था, एक ही ऑप्शन था। अब क्या आ रहा है कि जो नया अपडेट आया है उसमें क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल नंबर ऑफ चीज़ें, लाइक मुझे 10 अपॉर्च्युनिटी सेलेक्ट करनी है, तो आप 10 को 10 को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और उसकी आईडी से आप कुछ क्रिएट करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो बेस्ड ऑन यू। ठीक है? तो बट चॉइस लुकअप में ये अच्छा फीचर आया है कि मल्टीपल नंबर ऑफ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, लेट यूज़र सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन येस और नो। आप यहाँ पर देख सकते हो, येस पर चेक कर लिया? ओके। तो उस पर यूज़र मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है? ओके। अब आया तीसरा अपडेट बहुत ही धमाकेदार, जो कि न्यू एरर्स एंड वार्निंग मेन्यू है। इसमें बहुत अच्छा अपडेट आया है। इस अपडेट में विंटर 25 में क्या हो रहा है कि अगर आपका कुछ भी एरर आते हैं तो एक एरर बॉक्स ऊपर बनी हुई है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। उस एरर एंड वार्निंग्स में आपको बता देगा कि किस में आपका मिसिंग हो रहा है, इंटर वैल्यू पैरामीटर या वैलिडेशन चल रहा है या किसी तरीके से कुछ भी आपका फ्लो में दिक्कत आ रही है, वो आपको बहुत ही क्लियर वे में बता देगा कि ये दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पर रिज़ॉल्व कर लो। सो पहले ये मुझे नहीं पता चल जाता था किस पर आ रहा है, किस पर नहीं आ रहा। बट अब नया तरीका इसके न्यू एरर एंड वार्निंग मेनू से अब पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर क्या एक्शन बटन पर क्या दिक्कत आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है फ्लो का। अपडेट सेव ऑप्शंस, अब इन्होंने सेव एज़ अ न्यू फ्लो कर दिया। पहले क्या था कि नया वर्ज़न सेव करता है, अब मुझे सेव अपने फ्लो को क्लोनिंग करना है। तो पहले क्या होता था कि हम फ्लो को क्लोन नहीं कर पाते थे। अब इस फीचर्स में क्या है कि सेव एज़ न्यू फ्लो के से आप तुम्हारे फ्लो एक क्लोन हो जाएगा नया फ्लो में। सपोज़ कर लो टेस्टिंग फ्लो है और टेस्ट आप तुम चाहते हो कि इस फ्लो को ना छेड़ते हुए मैं इसे क्लोन करके दूसरे पर छेड़ूँ, तो उसमें क्या कर सकते हो कि आप टेस्टिंग फ्लो 1 लिखकर आप इसे क्लोन कर सकते हो फ्लो को। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स ये दिए हैं ताकि पुराने फ्लो वर्ज़न को आप चेंज ना करो तो। फ्लो एक्शंस बटन नाउ अवेलेबल। सो अब क्या था कि पहले क्या था फ्लो एक्शन बटन में, अब देखो, अब जब आप एक्शन बटन, ये देखो एक्शन बटन है। अब एक्शन बटन में क्या होता था सबसे स्टार्टिंग में विंटर 25 रिलीज से पहले, इसमें क्या था कि आप एक ही स्क्रीन पे डायनेमिक टेबल नहीं देख सकते। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अकाउंट है, एक्शन बटन है। अब यहाँ पर अब एक ही एट रन टाइम यूजर्स हैव स्मूथ एक्शन बिकॉज दे हैव सेलेक्ट द अकाउंट एंड व्यू रिलेटेड कंटेंट ऑन द सेम स्क्रीन विदाउट स्विचिंग द बिटवीन स्क्रीन। अब क्या आता था, डायनेमिक एक्शन जब आप करोगे, जब नेक्स्ट स्क्रीन पर जाओगे तब आपकी डिस्प्ले होती थी डेटा। बट अब बहुत अच्छा अपडेट आ गया है एक्शन बटन में कि आप सिंगल पेज में ही आप सारे अकाउंट्स को डेटा को गेट कर सकते हो। लाइक दिस, सपोज के लिए अकाउंट में मैंने सेलेक्ट किया यूनिफाइड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन। जब मैं गेट अकाउंट करूंगा, इसके अंदर जितने भी रिलेटेड अकाउंट होगा ना, वो एक ही पेज के अंदर दिख रहा है। दिख रहा हो, मैंने नीचे डाल रखा है और यहाँ पर गेट अकाउंट है और यहाँ पर ऊपर है। जैसे ही वो ऊपर सेलेक्ट कर गेट अकाउंट करेगा, नीचे वाला बटन विजिबिलिटी, मैंने विजिबिलिटी लगा रखी होगी, तो ये से सब जब गेट काउंट करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पर ना जाने के बाद सेम स्क्रीन पर ये विजिबिलिटी ओपन हो जाएगी एंड इसकी सारी डेटा जितने इस अकाउंट के अगेंस्ट जितनी कॉन्टैक्ट लिंक्ड है वो सारे कॉन्टैक्ट मुझे दिख जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये अपडेट आया है कि ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसके फ्लो एक्शन बटन्स काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है? अब आते हैं इम्प्रूवमेंट्स इम्प्रूवमेंट्स टू फ्लो रिपीटर। ठीक है? अब इसमें क्या आ रहा है कि सबसे पहले तो मुझे क्या था कि उसमें फ्लो रिपीटर में आप मल्टीपल रिपीटर सबसे पहले वर्क क्या करता था कि आपने यूज़ किया
ऐड करोगे तो दूसरा आप रिकॉर्ड बना सकते हो। जैसे क्रिएशन, सपोज स्क्रीन फ्लो में मैंने रिपीटर यूज़ किया, ठीक है? तो लास्ट नेम, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर एंड बेनिफिशियरी अकाउंट, सपोज़ ऐसा है, ठीक है? या तो फिर लीड का कुछ ले लो, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है? ये 3 चीज़ें मैं जब ऐड सपोज़ करो तुम्हें 10 लीड डाल दिए और तुम्हें अगर 10 लीड डालने हैं तो तुम ऐड रो करते जाओगे और 10 रो लीड को अब डाल सकते हो सबका डिटेल्स फिल करके एक ही बार में, और जब सेव करोगे सारा चीज़ें पुश हो जाएँगी तुम्हारे लीड ऑब्जेक्ट में, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया है, अब इसमें नया अच्छा अपडेट आया है जिसमें users can add new items or remove the existing one they have added themselves. Okay, suppose if you, अब मैं शुरू से दिखाता हूँ, you can also use the repeater component to update existing record, making it easier for user to edit a list of record in a screen flow. Previously it only allowed to creating record, but अब क्या हो रहा है कि हम existing record को update भी कर सकते हैं flow के अंदर। पहले क्या था कि सब मैं भी पता है ना कि पहले रिपीटर में सिर्फ रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाता था, बट विंटर 25 रिलीज के बाद अब क्या हो रहा है कि अब हम रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करा सकते हैं। सो दिस वर्क्स इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स क्लासिक किस पर वर्क करेगा, हाउ, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू अपडेट बेनिफिशियरीज एंड फॉर अस इंश्योरेंस पॉलिसी, use the repeater component to show the current beneficiary details. Users can adjust details directly on the screen. You can handle different types of changes like new, updated, remove items using the repeater output and collections. You can also choose whether users can add new items, removing existing ones. Just like this. देख रहे हो, मर्ज यानी ये 50%, जब मैं नाम भी चेंज करके मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड तुम्हारे वो चीज़ें सपोज करो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मुझे अपडेट कराना है, जब मैं गेट रिकॉर्ड करूँगा और उस स्क्रीन फ्लो के अंदर लेते आऊँगा सारे रिकॉर्ड को, तो उसमें हम क्या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी मेरा डेटा प्री पॉपुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन कि आपने क्या यूज़ का मैपिंग रख रखा है। जैसे ही मैपिंग मैंने रख रखा है आईडी के अगेंस्ट, तो आईडी के अगेंस्ट सारे डेटा कलेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे स्क्रीन फ्लो में आ जाएगा और उस बेसिस पर आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे अपडेट आए हैं, काफ़ी धमा। देन आते हैं इन्हांसमेंट टू फ्लो ट्रांसफॉर्म एलिमेंट। इसमें क्या है, काफ़ी अच्छा अपडेट लाया है। सपोज करो मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ट्रांसफॉर्म एलिमेंट जब मैं टारगेट डेटा यूज़ करता हूँ, उसमें क्या टारगेट डेटा और सोर्स डेटा होता है। तो सोर्स डेटा और टारगेट डेटा में सोर्स कहाँ से, अब तुम्हारा अकाउंट, जैसे अकाउंट का तुम्हारा सोर्स डेटा है, उससे सारी फील्ड तुम्हारी मैप हो जाएगी। बट टारगेट डेटा अगर तुम जाओगे टारगेट डेटा में, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आती थी। मैं बता रहा हूँ, एक आते थे एपेक्स डिफाइन, एक आते थे रिकॉर्ड। बट अब क्या डेटा टाइप भी सपोर्ट कर रहा है, लाइक बूलियन, करेंसी, डेट एंड टाइम, मल्टी सेलेक्ट, नंबर एंड टेक्स्ट, ये डेटा टाइप भी अब सेलेक्ट कर पाओगे। प्रीवियसली यूजर्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट रिकॉर्ड एंड एपेक्स डिफाइन, यही दो था, बट नाउ दे हैव मैनी ऑप्शंस आर देयर अवेलेबल टाइप्स दैट दे आर यूजफुल टू अपग्रेड। तो इससे क्या होगा कि एडिशनल डेटा टाइप्स से आप टारगेट डेटा को मैप कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अपडेट आई है। So, like this video, please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future update. पीपीटी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या मैं ट्रेलर टाइटन्स के लिंक्डइन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर लेना। थैंक यू गाइस।